हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं आज आप लोग के लिए लेकर के आई हूँ एंशियंट हिस्ट्री की सीरीज़ थर्ड। इसमें मैं आपके साथ में नेक्स्ट जो चैप्टर है उसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन शेयर करने वाली हूँ। इस चैप्टर का नाम है वैदिक काल। मैं आप लोग के साथ में जो भी क्वेश्चन शेयर कर रही हूँ वो एक सीरीज़ में शेयर कर रही हूँ जो चैप्टर वाइज हैं, ताकि आप लोग को उसको पढ़ने में कोई कन्फ्यूज़न ना हो और आप लोग इन सारे क्वेश्चंस को अच्छे से तैयार कर लें। ये आपके आने वाले सारे एग्ज़ाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये सारे PYQs हैं जो IAS में, UPSC, UPPCS, MPPCS बाकी सारे एग्ज़ाम्स में जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं मैं वही सारे क्वेश्चंस आपके लिए लेकर के आई हूँ। आइए स्टार्ट करते हैं आज की सीरीज़। सबसे पहला जो क्वेश्चन वो है हमारा, सत्यमेव जयते शब्द कहाँ से लिया गया है। सत्यमेव जयते एक शब्द है जो आप लोगों ने देखा होगा, जो हमारे सिक्कों पर भी लिखा रहता है। सत्यमेव जयते जो है उसमें 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, मनुस्मृति, भगवद गीता, ऋग्वेद और मुंडकोपनिषद। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये मोस्टली एग्जाम्स में पूछा जाता है। इसको आप लोग इम्पॉर्टेंट टिक कर लीजिएगा और इसका ऑप्शन होगा मुंडकोपनिषद। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो है, पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म मुख्यतः क्या था। इसके 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, भक्ति, मूर्ति पूजा व यज्ञ, प्रकृति पूजा व यज्ञ या फिर प्रकृति पूजा व भक्ति। जो हमारे जो पूर्व वैदिक आर्य थे वो प्रकृति की पूजा करते थे। जैसे कि आप लोगों ने पढ़ा होगा, वो लोग पेड़ पौधों की, पशुओं की और बहुत सारी चीज़ों की पूजा करते थे। तो प्रकृति पूजा और यज्ञ आएगा, क्योंकि उस समय मूर्ति पूजा उतना प्रचलन में नहीं था। और नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो है, ऋग्वेद में कई परिच्छेदों में प्रयुक्त अघन्य शब्द संदर्भित है। अघन्य मतलब होता है जिसकी हत्या नहीं की जाएगी। मतलब ये पूछा गया है कि ऐसा कौन सा शब्द था जो अघन्य किसके लिए यूज़ किया गया था, जिसकी हत्या नहीं की जा सकती। तो इसका ऑप्शन है पुजारी के लिए, स्त्री के लिए, गाय के लिए या फिर ब्राह्मण के लिए। तो ऋग्वेद में अघन्य शब्द गाय के लिए यूज़ हुआ है। ऋग्वैदिक टाइम पे गाय को मारा नहीं जाता था, जो उसकी हत्या करता था उसके लिए मृत्युदंड का प्रावधान होता था, क्योंकि गाय उस समय की इकोनॉमी की, उस समय की अर्थव्यवस्था की सबसे बड़ी स्रोत होती थी। गाय को अघन्या कहा जाता था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, धर्म तथा रीत भारत की प्राचीन सभ्यता के एक केंद्रीय विचार को चित्रित करते हैं। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, अभी इसके क्वेश्चंस पढ़ के देखते हैं। इसमें जो ऑप्शंस दिए गए हैं, धर्म व्यक्ति के दायित्वों एवं स्वयं तथा दूसरों के प्रति व्यक्तिगत कर्तव्यों की संकल्पना थी। इसमें जो धर्म की बात की गई है वो बात की गई आचरण से, और जो इसमें धर्म है ये रिलीजन से, इसका मतलब रिलीजन से नहीं लिया गया है, ये आचरण की बात हो रही है। इसका जो सेकंड ऑप्शन है वो है, ऋत मूलभूत नैतिक विधान था जो सृष्टि और उसमें अंतर्निहित सारे तत्वों के क्रियाकलापों को संकलित करता था। अगर आप लोग को ये क्वेश्चन का आंसर पता है तो आप लोग मुझे कमेंट्स में बताइएगा। नेक्स्ट इसके जो ऑप्शंस दिए गए हैं उसमें केवल 1, 2 और केवल 1 और 2 दोनों, और डी ना तो 1 और ना ही 2। इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, दोनों। उस समय धर्म जो था उसका मतलब कर्तव्यों से ही होता था, जैसा मैंने अभी आपको बताया। एंड जो सेकंड है, रीत जो थी मूलभूत नैतिक विधान था। उस समय जो एक, जैसे अभी हमारा कॉन्स्टिट्यूशन होता है उसको भारतीय संविधान कहते हैं, उसी समय जो नैतिक विधान जो था उसको रीत के नाम से पुकारते थे। नेक्स्ट हम बात करेंगे, ऋग्वैदिक काल के प्रारंभ में निम्न में से किसे महत्वपूर्ण मूल्यवान संपत्ति समझा जाता था। अभी ऊपर भी इसका एक क्वेश्चन मैंने बताया कि जो गाय थी वो इकोनॉमी की मेन सोर्स थी। इसलिए इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, गाय। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश, मनवंतर और वंशानुचरित संकेत हैं। इसके जो ऑप्शन हैं वो दिए गए हैं, वेदों के, पुराणों के, उपनिषदों के या सूत्रों के। सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश, मनवंतर, ये सारी चीज़ें आप लोगों ने पढ़ी होंगी, पुराणों में आती हैं ये सारी चीज़ें। तो इसका ऑप्शन सही होगा 6 का होगा बी आंसर, पुराणों की। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित अभिलेखों में से कौन सा ईरान से भारत में आर्यों के आने की सूचना देता है। जो आर्य थे वो ईरान से भारत आए थे, ये तो आप लोग को मालूम होगा। जो आर्य थे वो भारतीय नहीं थे।
इसमें कौन सा अभिलेख है जो उनके आने की जानकारी देता है? पहला है मानसहरा, दूसरा ऑप्शन है शहबाजगढ़ी, तीसरा है बोगजकोई और सातवां ऑप्शन है जूनागढ़। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो होगा बोगजकोई। ऋग्वेद कालीन आर्यों और सिंधु घाटी के लोगों की संस्कृति के बीच अंतर के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? इसका पहला ऑप्शन होगा ऋग्वेद कालीन आर्य कवच और सिरस्त्राण मीन्स हेलमेट का उपयोग करते थे, जबकि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों में इनके उपयोग का कोई साक्ष्य नहीं मिलता है। नेक्स्ट है ऋग्वेद कालीन आर्यों को स्वर्ण, चांदी और ताम्र का ज्ञान था, जबकि सिंधु घाटी के लोगों को केवल ताम्र और लोहे का ज्ञान था। नेक्स्ट है ऋग्वेद कालीन आर्यों ने घोड़ों को पालतू बना लिया था, जबकि इस बात का कोई साक्ष्य नहीं है कि सिंधु घाटी के लोग इस पशु को जानते थे। इसका सही आंसर क्या होगा? ऋग्वेद आर्य जो थे, ऋग्वेदिक कालीन आर्य जो थे वो हेलमेट का उपयोग करते थे युद्ध के टाइम पे, ये सही बात है। और सिंधु घाटी सभ्यता में ऐसा कोई भी उल्लेख नहीं मिला है। दूसरा जो है उसमें ऋग्वेदी आर्य जो थे वो ताम्र का, लोहे का, इन सब का प्रयोग करते थे। और जो सिंधु घाटी सभ्यता है उस समय लोहे का कोई भी साक्ष्य नहीं मिला है। एंड थर्ड जो है वो सही है, क्योंकि ऋग्वेदिक काल जो आर्य थे उन्होंने ही घोड़े को पालतू पशु बनाया था। सिंधु घाटी सभ्यता में ऐसा कोई भी साक्ष्य नहीं मिला है। नेक्स्ट हम बात करेंगे भारतीय उपमहाद्वीप में लौह का सर्वप्रथम साहित्यिक संदर्भ किसमें मिलता है? मतलब लोहे का जो सर्वप्रथम किसमें लिखा गया था लोहे के बारे में? तो इसके ऑप्शन है ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और विनय पिटक। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा यजुर्वेद। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऋग्वेद के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? देवी की पूजा प्रार्थना एवं यज्ञीय कर्मकांडों द्वारा की जाती थी। दूसरा है देवताओं को शक्तिशाली निरूपित किया गया है, जिन्हें यज्ञ अनुष्ठानों के माध्यम से मनुष्यों के संसार में हस्तक्षेप हेतु प्रेरित किया जाता था। थर्ड है ऐसा माना जाता है कि जो अर्पण अग्नि द्वारा उपभुक्त होता था वह देवताओं द्वारा ग्रहण किया जाता था। यज्ञ मंदिरों में संपन्न किए जाते थे। तो इसमें क्या सही नहीं है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आंसर डी, क्योंकि उस समय मंदिरों का कोई प्रावधान नहीं था, मंदिरों के बारे में कभी भी कोई साक्ष्य नहीं मिला।